तो वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस महाघोष ने भारत के स्वतंत्रता समर को एक नई ऊर्जा और नई दिशा दी थी। उन्होंने कहा कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि और प्रदेशवासियों को पराक्रम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। और पूरा देश भारत माता के इस महान सपूत को, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा दी थी, और कोई अतिशयोक्ति नहीं कि नेताजी भारत की आजादी के पूरे अभियान के दौरान एक महानायक के रूप में हर भारतवासी के लिए बड़े श्रद्धा और सम्मान का स्थान रखते हैं। तो वहीं यूपी के सहारनपुर में दहेज के लोभियों ने अपनी ही बहू को अपाहिज बना दिया। परिजनों का कहना है कि ससुरालियों ने योजनाबद्ध तरीके से अपनी बहू को मारने की पूरी साजिश रची थी। नवविवाहिता को ससुराल वाले जहरीली दवाई दिया करते थे। परिवार पीड़ित को लगातार गोद में उठाकर एसएसपी कार्यालय में पहुंचा, जहां पर उसकी सुनवाई नहीं हुई। आपको बता दें, ये पूरा मामला उत्तराखंड के थाना झबरेड़ा का बताया जा रहा है। मैं प्रेग्नेंट थी 6 महीने की। अच्छा। तो मेरे पेट में दर्द रहता। अच्छा। तो मैंने अपने ससुराल वालों को बताया, अपने हस्बैंड को बताया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है बहुत, मुझे डॉक्टर का दिखा लाओ। तो ना तो मैं डॉक्टर का ले गया, ना किसी डॉक्टर को बुलाया। गाँव में से ही दवाई दुआ दी बस। उस तो हो ज्यादा तकलीफ बढ़ी मुझे। मेरे साथ फिर के न बदतमीजी करी, फिर और ज्यादा दिक्कत होगी। अच्छा। फिर अगले दिन फिर मुझे डॉक्टर का लगे जी मेरे ज्यादा ही तकलीफ पड़ गई। तो फिर डॉक्टर बोलने लगे इसे तो दिक्कत होगी बहुत ज्यादा, इसकी सफाई करनी पड़ेगी, अन्य बचने की नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो मर जाएगी। तो फिर सोच विचार कर सब ना, फिर डॉक्टर ने जबरदस्ती सफाई करी। मनाई कर रहे थे कि हम नहीं करवाते। लोगों ने करवाई, ससुराल वालों ने? नहीं, मैं तो मनाई कर रहे थे। मेरी तकलीफ ज्यादा बढ़ गई थी ना, मरने की हालत हो गई थी। दूसरी लड़की लेकर और मैं मनाई कर रहे थे ससुराल वाले कि हम नहीं करवाते, बस वैसे ही कर दो, इंजेक्शन लगाकर, पर हम नहीं सफाई करवाते। अब नहीं, इसकी जिंदगी का सवाल है, लड़की के बचने की नहीं, सफाई होगा कि जबरदस्ती। फिर डॉक्टर ने मेरी वो करी। फिर 9 दिन तक तो सही रहा वो बच्चा, 9 दिन बाद एक्सपायर हो गया। मुझे कुछ नहीं खाने पीने को दिया। मामला यह है, जो लड़की है इसका नाम सालू है, और ये इसका जो हमने शादी करी थी वो गांव पड़ता है महतोली, देवबंद थाने में। 2 साल पहले इसकी शादी हुई थी। शादी होने के बाद ये प्रेग्नेंट रही। 6 महीने का बच्चा जो था, 6 महीने की टाइम में वो थोड़ी प्रॉब्लम हुई, उन्होंने दवाई नहीं दिलवाई, तो 6-7 महीने के हिसाब से मेरे ख्याल से नॉर्मल बच्चा भी हो गया था। नॉर्मल बच्चा हो गया था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान ना देने पे तो बच्चे का ये हिस्सा बिल्कुल खत्म हो गया। दवाई उन्होंने पता नहीं किस तरह की दी, कैसे दी, हमें नहीं पता इस चीज का। और कोई बात नहीं, हिस्सा खत्म हो गया, वो बच्चा भी एक्सपायर हो गया। उसके बाद उन्हें बोला गया कि वो हमारी गुड़िया को हमें बोला कि इसे घर ले जाओ अपने। हमने सोचा कोई बात नहीं भाई, घर ले आओगे, कोई बात नहीं है कि घर आकर ठीक हो जा, अपना ध्यान रखेंगे। जब उन्होंने इलाज नहीं कोई कराया तो हमने इसे डॉक्टर के यहाँ दिखाया। इसका हिस्सा खत्म था, ये बोल रहे नहीं तो उस टाइम बिल्कुल भी खाने पीने का कोई ध्यान नहीं, कोई सिस्टम नहीं। अब क्या है, अब जब कम से कम 6-7 महीने से हमारे यहाँ है, अब तो बोलना भी शुरू कर दिया थोड़ा सा। हिस्सा तो ये खत्म ही है भाई जी इसका। अब क्या है, 6 महीने से हल्का सुधार है इसमें, 1-1.5 महीने से। अब क्या है, वो ना तो ले आने के लिए तैयार है, ना कोई बात करने के लिए तैयार है। ये लड़की को हमने पूछा कि जो प्रतिनिधि से किया ना, वो इसलिए किया कि मुझे बाइक दो, क्योंकि गरीब आदमी है, इतनी बड़ी शादी नहीं कर सकते, माँ बाप इसके है नहीं, हम भी इनके सहयोग में है, हमारे परिचित है, हमारे बस ये परिवार के ही मान लो। हम भी जितना सहयोग हो रहे सहयोग कर रहे हैं, साथ में जा रहे। हमने एक रिपोर्ट बल्कि चौकी में भी कराई थी, ये मैतोली चौकी में पड़ती है, कौन सी चौकी है वो, जो भी पड़ती है इनके गाँव में,
वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ कप्तान साहब के यहाँ आई, यहाँ आश्वासन दिया कि मुकदमा दायर होगा, मुकदमा दायर ही करना उन्हें। वो मानने को तैयार नहीं है। वो कभी कहते हैं हम नेता हैं, गाँव से किसी का फोन कराना, हमारे विधायक जी हमारे हैं, तुम देखकर क्या कर लोगे। वो दूसरी शादी करने की तैयारी में है। दूसरी शादी के लिए हाँ, वो लड़की भी देख रहे, दूसरी शादी की तैयारी में। हम तो ये चाह रहा कि इस गुड़िया को इंसाफ मिल जाए, क्योंकि ये पाई होगी गुड़िया बिल्कुल, ये वहां जाने लायक नहीं है। डरती है लड़की वहां जाने में, क्योंकि मार पीट, और अब तो उसे रखने को वो तैयार है ही नहीं। तो यूपी के अमेठी में गणतंत्र दिवस के दिन से जिलाधिकारी के द्वारा किए गए फरमान पर अमल किया जाएगा। इस फरमान में जिलाधिकारी के द्वारा 2 पहिया वाहन चालकों को नो हेलमेट नो पेट्रोल का नियम लागू करने का निर्देश दिया गया है, जिसको लेकर पेट्रोल पंप मालिकों और संचालकों में लगातार हड़कंप मच गया है, क्योंकि सिक्योरिटी के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं है। बाइक से चलने वाले अधिकतर लोग स्थानीय ही होते हैं। ऐसे में जब उन्हें बगैर हेलमेट के पेट्रोल देने से मना कर दिया जाएगा, इस संकट को देखते हुए अब पेट्रोल पंप मालिकों और संचालकों ने बैठक का भी आयोजन किया और इसमें सर्वसम्मति से अनुपम पांडे को पेट्रोल पंप एसोसिएशन अमेठी का अध्यक्ष और मयंक अग्रवाल को महामंत्री के रूप में चुन लिया गया। हालांकि इसी के संबंध में संगठन के द्वारा गौरीगंज स्थित कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जिलाधिकारी निशा अनंत से मुलाकात करते हुए अपनी समस्याओं से लिखित रूप में अवगत भी कराया है। ये हमारे जनपद में लक्ष्मीबाई तिराहा से लेके जो पुलिस चौकी है शहर के अंदर अवस्थित, वहाँ पे 2.7 किलोमीटर की मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया। साथ ही हम लोग ने सड़क सुरक्षा संबंधी शपथ भी ली। इसका जो उद्देश्य यही है कि पूरे जनपद स्तर पर एक व्यापक प्रचार प्रसार हम लोग कर सकें कि जो सड़क सुरक्षा के जो नियम है उनका प्रत्येक जो जनपदवासी है उसका अक्षरतः पालन करें, ताकि सभी का जो जीवन है वो उसको हम लोग बचा सकें और जो दुर्घटनाएं जो सड़क पे हो जाती है उनको भी कम कर सकें और एक बेहतर जीवन प्रत्येक जनपदवासी उसका निर्वहन कर सके।